हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज हम करने वाले हैं हमारा जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को लेते हैं और उससे संबंधित तथ्यों को पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो है। आप में से जितने भी नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा कंटिन्यू जो है वह इसी प्रकार का सीरीज आते रहेगा। ठीक, तो चलिए इसको शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रायगढ़ स्थित सिंघनपुर गुफा में स्थित शैल चित्रों का विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंडरसन, ऑप्शन बी अमरनाथ दत्त, ऑप्शन सी शंकर कटारे या ऑप्शन डी शंकर तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करिए। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है विस्तृत अध्ययन। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था, तो अमरनाथ दत्त के द्वारा किया गया था। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर पूछता कि इस सिंघनपुर गुफा में स्थित शैल चित्रों का सर्वप्रथम खोज किनके द्वारा किया गया था, तो एंडरसन आ जाता। आप सभी को पता होगा 1910 में एंडरसन के द्वारा इस गुफा में स्थित शैल चित्रों का खोज किया गया था, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, शंकर कटारे जो है वो रामगढ़ की गुफा, उसका उधर का गुफाओं की खोज किया था, जबकि शंकर तिवारी जो है ये जो नीचे में स्थित है, बस्तर में स्थित है कुटुमसर की गुफा, उनका खोज किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजा अपीलक की मुद्रा मिली है। आपको बताना है कि किस स्थान से राजा अपीलक की मुद्रा मिली है। तो चलिए बताइए। आपके पास ऑप्शन ए में है बालपुर, ऑप्शन बी है मल्हार, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राजा अपीलक की मुद्रा कहाँ से मिली है। तो देखिए, राजा अपीलक जो है सर, इस पहले तो इसी को याद रखिएगा कि यह कौन से वंश का है। तो ये जो है सातवाहन वंश का है। ठीक है, राजा अपीलक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सातवाहन वंश के शासक हैं ये। इसकी मुद्रा जो है बालपुर और मल्हार दोनों स्थानों से मिली है। ठीक है, इस कारण इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है, कौन सा स्थल मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है, तो नहीं को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इसमें तारापुर दिया है, तारापुर है, ठठारी दिया है, ठठारी भी है, उड़ेला दिया है, उड़ेला भी है, जबकि ये आरंग जो है वह मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ इतिहास का टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे ट्रिकों के माध्यम से इसको बताया है कि कैसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आरंग है ये नहीं आएगा इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ है। शैलाश्रयों का गढ़ किसे कहा जाता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन आपके पास है, ए सिंघनपुर, बी कबरा पहाड़, सी रायगढ़, ऑप्शन डी चंवर ढाल। तो देखिए दोस्तों, अगर शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाए तो इसका करेक्ट आंसर रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है, शैलाश्रयों का गढ़ जो है रायगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, सिंघनपुर में सर्वाधिक प्राचीन शैल चित्रों के लिए इसको जाना जाता है, अर्थात सर्वाधिक प्राचीन शैल चित्र कहाँ मिला है बोलेगा तो सिंघनपुर हो जाएगा। सर्वाधिक शैल चित्र, देखिए सर्वाधिक प्राचीन सिंघनपुर में, सर्वाधिक शैल चित्र कबरा पहाड़ में। ठीक है, सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ, कबरा पहाड़ में, जबकि शैलाश्रयों का गढ़ रायगढ़ को कहा जाता है। और ये सिंघनपुर, कबरा पहाड़, चंवर ढाल सभी कहाँ मौजूद है, रायगढ़ में ही स्थित है। इसलिए रायगढ़ जिला को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, पांचवा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित लाल रंग की खड़ी एवं आड़ी रेखाएं खींचकर मानव आकृति बनाई गई हैं, यह किस पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए में है उत्तर पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल या ऑप्शन डी पूरा पाषाण काल। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पाषाण काल। ठीक है, आढ़ी एवं खड़ी रेखाएं जो कि लाल कलर की हैं वह किस स्थान से मिली हैं हमको।
तो ये हमको मिली है उत्तर पाषाण काल से। ठीक है, देखिए दोस्तों, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, ये 4 पाषाण काल हैं। इन चारों से संबंधित महत्वपूर्ण 4-4, 5-5 जो फैक्ट है उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 6वां क्वेश्चन। 6वें क्वेश्चन में आते हैं, पत्थरों के हस्तचलित औजार किस स्थान से मिले हैं। ठीक है, पत्थरों के हस्तचलित औजार किस स्थान से मिले हैं, बताइए। कबरा पहाड़, सिंघनपुर, बसनाझार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पत्थरों के हस्तचलित औजार जो है वह आपको मिले हैं सिंघनपुर से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंघनपुर से आपको पत्थरों के हस्तचलित औजार मिले हैं। इसके अलावा जो कबरा पहाड़ है, इसको तो मैंने बता ही दिया था। ये जो है यहाँ से सारधिक शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर लाल रंग के शैल चित्र, ठीक है, लाल रंग के शैल चित्र। इसके अलावा यहाँ पर छिपकली, घड़ियाल, सांभर, ये कबरा पहाड़ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मिले हैं। लंबे फलक वाले औजार जो कि अर्धचंद्राकार हैं, ये भी यहीं से मिले हैं। ठीक है, इसके बाद सिंघनपुर में क्या क्या मिला है, तो देखिए, रायगढ़ जिले का ये चंवाढाल पहाड़ी में पड़ता है। सबसे पहले तो इसी फैक्ट को याद रखना है। सर्वाधिक प्राचीनतम शैल चित्र है, ये भी इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, पंक्तिबद्ध जो मानव समूह है वह शिकार करते हुए देखे गए हैं, अर्थात मतलब उनका शैल चित्र मिला है किससे, सिंघनपुर से, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर दिया है बसनाझार। बसनाझार क्यों प्रसिद्ध है भाई, तो देखिए, यहाँ पर जो है हिरण, बारहसिंघा, भालू, ठीक है, ऐसे जो वो हैं वो जानवर हैं, उनके शैल चित्र यहाँ से मिले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुरंगी शैल चित्र जो कि त्रिशूल, स्वास्तिक, ताराकृत आदि आकृति के हैं, यह मौजूद है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा गहराई से पढ़े होंगे, जो प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास है उसको, शैल चित्रों का, पूरा पाषाण काल को, तो इसको आप आसानी से बना लेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेनी पाठ। ठीक है, इस बेनी पाठ से जो है त्रिशूल, स्वास्तिक, ताराकृत आकृति मौजूद शैल चित्र यहाँ पर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन दिया है, नव पाषाण काल से संबंधित शैल चित्र छत्तीसगढ़ के किस स्थान से मिले हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं भाई। तो देखिए, चितवा डोंगरी से नव पाषाण काल के शैल चित्र जो है वहाँ हमको मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ड्रैगन आकृति के शैल चित्र हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ड्रैगन आकृति के शैल चित्र हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसकी खोज किसने की थी, तो भगवान दास बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्रा, इनका जो चितवा डोंगरी का शैल चित्र है उनकी खोजकर्ता का श्रेय इन्हीं दोनों को जाता है। ठीक है, सिंघनपुर तो समझ में आ गया, आपको बता ही दिए। महानदी घाटी भी संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर स्ल्यूनेट एवं ट्रेपेज टाइप के पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में स्थित प्राचीन शैल चित्रों की खोज का श्रेय किन्हें जाता है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में ही हम लोग इसके बारे में देख लिए थे। सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में स्थित प्राचीन शैल चित्रों का खोज का श्रेय किन्हें जाता है, तो एंडरसन को जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है सिंघनपुर में स्थित प्राचीन शैल चित्रों की खोज 1910 में की थी। ठीक है, 1910 में की थी। अमरनाथ दत्त ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इससे जस्ट पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा किया था, सबसे लंबी गुफा। तो देखिए, लंबी बोला है तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए। एक ट्रिक मैंने बताया था आपको, ये बोतलदा में एक वर्ड पड़ रहा है, बोतल। ठीक है, बोतल कैसा होता है, तो बोतल जो है वह लंबा होता है। ठीक है, बोतल लंबा होता है, तो बोतलदा सबसे लंबी गुफा है। ठीक है, कुटुमसर की गुफा जो है नीचे में है। ठीक है, शंकर तिवारी ने खोजा था। ये इन सभी गुफाओं का अपना अलग अलग विशेषता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ आंधी मछली पाई जाती है। ठीक है, स्टेलेक्टाइट के यहाँ जो है वह चूना पत्थर पाए जाते हैं। सीता बेंगरा की गुफा जो है प्राचीनतम नाट्यशाला है। कैलाश गुफा जो है बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, ऐसा टाइप का। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के हैं। इसी प्रकार जो है कंटिन्यू और वीडियो आते जाएंगे। ठीक है, उसे भी आप पढ़िएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।